नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पोर्टेंट एनोटेशन ऑफ स्प्रिंग बूट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर टोटल में 9 to 10 एनोटेशन आपको बताने वाला हूँ, और हर एक एनोटेशन इतना इम्पोर्टेंट एनोटेशन है कि इसका यूज़ जो है आप फ्यूचर में डेफिनेटली करने वाले हैं। प्लस इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दूं, बिकॉज ये वीडियो का आपको बेनिफिट जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। बिकॉज वीडियो का मतलब तभी निकलेगा जब वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके इंटरव्यू के लिए, आपको कंसेप्ट को समझने के लिए। तो पहला है हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ सीखने वाले हैं कि ये करता क्या है और इसको हम लोग लेमन लैंग्वेज यानी कि सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। मार्क्स द एंट्री पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो जब भी कोई पूछेगा कि @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्या करता है, तो ये क्या है, एंट्री पॉइंट ऑफ आवर एप्लीकेशन है। सिंपल लैंग्वेज में थिंक ऑफ इट एज द मेन स्विच दैट टर्न ऑन योर एप्लीकेशन। यानी कि हमारे एप्लीकेशन को ऑन ऑफ करने के लिए जो एक एनोटेशन का काम पड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेस्ट कंट्रोलर। देखिए कुछ कुछ ऐसे एनोटेशन है जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो इसको ना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। कैसा होगा, जब हम लोग कंसेप्ट को सीखेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो ये एनोटेशन का अगर आपको मीनिंग पता रहेगा तो उसका आप जब इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे आपको उस सही जगह पे उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसलिए पहले मैं थ्योरी पार्ट को कवर कर रहा हूँ और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी इसी वीडियो में कवर करके मैं आपको दूंगा, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। इसलिए रेस्ट कंट्रोलर व्हाट इट डज इंडिकेट्स दैट दिस क्लास डिफाइन द रेस्टफुल वेब सर्विस। यानी कि वेब सर्विस क्रिएट करने के लिए हम लोग एक एंड पॉइंट को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं @रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन। इट इज लाइक सेइंग हे दिस इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग वेब रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइडिंग रेस्पॉन्सेस। मतलब क्या है कि दिस क्लास इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग वेब रिक्वेस्ट। जो भी रिक्वेस्ट आएगा उस रिक्वेस्ट को कौन हैंडल करेगा, तो हमारा रेस्ट कंट्रोलर जो क्लास फाइल रहेगा वो क्लास फाइल इस चीज़ को हैंडल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वेस्ट मैपिंग। अभी पहला होता है रेस्ट कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर के अंत होता है रिक्वेस्ट मैपिंग। रिक्वेस्ट मैपिंग अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, ये एक पाथ है और एक जरिया है जो कि उस क्लास फाइल तक और उस मेथड तक जाने का रास्ता होता है। तो मैप्स HTTP request to specific method inside a controller. Then imagine it is a traffic cop directing each type to the right places in your code. जैसे मैंने बताया कि हमारे पास @request मैपिंग है, उसका काम क्या है कि कहाँ पर हमें किस रिक्वेस्ट को भेजना है, उसका जो मेन पर्पस है वो वही होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट एनोटेशन का नाम है दैट इज ऑटो वायर। व्हाट इट डज इंजेक्ट डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली। यानी कि जब भी हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अचीव करना चाहते हैं वहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं ऑटो वायर एनोटेशन का। इट लाइक्स हैविंग अ पर्सनल असिस्टेंट हु गिव्स यू थिंग्स यू नीड विदाउट यू हैविंग टू सर्च फॉर देम। यानी कि जब भी हम लोग एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं हमारे मल्टीपल बीन जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। अभी उस बीन को एक्सेस करने के लिए जस्ट हमें यूज़ करना है ऑटो वायर एनोटेशन। हमें यह सोचना नहीं कि वो क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। हु गिव यू थिंग्स यू नीड विदाउट यू हैविंग टू सर्च फॉर देम। किसी भी बीन्स को ऑटो वायर करने के लिए हमें उसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंटिटी। एंटिटी जो है वो मोस्टली टेबल के ऊपर ही हम लोग यूज़ करते हैं। मार्क्स अ क्लास एज एन एंटिटी रिप्रेजेंटिंग अ टेबल इन अ डेटाबेस। लेमन एक्सप्लेनेशन दिस क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर स्टोरिंग डेटा। जो एंटिटी एनोटेशन यूज़ करते हैं उसका क्या होगा, एक टेबल क्रिएट होगा, और टेबल जो डेटाबेस में क्रिएट होता है उसका काम क्या होता है, किसी भी वैल्यू को स्टोर करना। जो भी हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है। ईच इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास बिकम्स अ रो इन अ टेबल। यानी कि जितना हम लोग रो इंसर्ट करेंगे या जितने भी रिकॉर्ड्स को
और जितने भी इंस्टेंसेस को, जितने भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करेंगे वो हर एक का एक न्यू रिकॉर्ड जो है, न्यू रो जो है वो क्रिएट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा @रिपोजिटरी। अभी देखिए, इंडिकेट्स दैट द क्लास इज अ रिपोजिटरी यूज्ड टू इंटरेक्ट विथ अ डेटाबेस। यानी कि जब भी हम लोग कोई भी एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं एज अ रिपोजिटरी, तो क्या होता है, उस रिपोजिटरी एनोटेशन के अंदर जो भी हम लोग इंटरफेस क्रिएट करेंगे उसका काम होगा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना। यानी कि वैल्यू को क्रिएट करना रहेगा तो भी हम लोग उस रिपोजिटरी एनोटेशन के इंटरफेस का यूज़ कर सकते हैं। उसके इंस्टेंस को अगर रीड करना है तो भी यूज़ कर सकते हैं, अपडेट करना रहेगा, डिलीट करना रहेगा तो भी हम लोग ये सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर। इट्स लाइक अ लाइब्रेरियन हु मैनेजेस ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी। यानी कि डेटाबेस में जो भी चीज़ें मैनेज करना रहेगा वो हम लोग रिपोजिटरी एनोटेशन का यूज़ करके उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। अभी हमें सिर्फ 2 या 3 एनोटेशन और बाकी है, उसके बाद हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। @सर्विस मार्क्स अ क्लास एज अ सर्विस यूजली कंटेनिंग बिजनेस लॉजिक्स। अब बहुत ध्यान से देखिए, जो एनोटेशन मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप इसी स्टेज में सीख लेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे आप कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बिजनेस लॉजिक, जब भी हमारे एप्लीकेशन में बिजनेस लॉजिक मतलब क्या होता है कि कोई भैया वैलिडेशन परफॉर्म करना है, कोई चेक करना है कि एज ग्रेटर देन 20 है कि नहीं, सैलरी जो है वो नेगेटिव है कि नहीं, तो सारे जितने भी वैलिडेशन परफॉर्म करने रहेंगे, बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करने रहेंगे, वो हम लोग परफॉर्म करते हैं @सर्विस एनोटेशन के अंदर। यानी कि जो भी हम लोग क्लास फाइल के ऊपर @सर्विस एनोटेशन यूज़ करेंगे, उसी क्लास फाइल के अंदर जो भी मल्टीपल मेथड क्रिएट करेंगे वहाँ पे हम लोग अपना बिजनेस लॉजिक प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस इज़ वेयर द मेन वर्क हैपन्स, लाइक अ चेफ इन द रेस्टोरेंट किचन प्रिपेयरिंग द डिशेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपोनेंट। indicates that the class is a Spring component. It's like telling Spring that this class is important and can be used as a part of the application. यानी कि जो भी हम लोग क्लास फाइल में @component एनोटेशन यूज़ करेंगे, उस क्लास फाइल को हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन यानी कि डिपेंडेंसी के लिए ट्रीट कर सकते हैं और कहीं पर भी हमारे एप्लीकेशन में उस कंपोनेंट को यूज़ करके उसका हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं। सो इट्स लाइक अ टेलिंग द स्प्रिंग दैट दिस क्लास इज इम्पोर्टेंट एंड कैन बी यूज्ड एज पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्फ़िगरेशन। इट इज़ अ क्लास एज अ कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो ट्रीट करता है, डिजाइनर ट्रीट्स अ क्लास एज अ कॉन्फ़िगरेशन क्लास। Think of it as a setting file where you configure various aspects of the application। यानी कि अगर हम लोग सपोज एक फ़ाइल क्रिएट किए हैं application.properties फाइल और चाहते हैं कि कॉन्फ़िगर करना, कोई वैल्यू को कॉन्फ़िगर करना रन टाइम के अंदर, तो उस क्लास फाइल के अंदर हम लोग जो भी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किए रहेंगे application.properties फाइल में, ध्यान से देखिए, उसको हम लोग जो है उस क्लास फाइल के वेरिएबल यानी कि प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग डायरेक्टली सेट कर सकते हैं जो भी application.property फाइल के अंदर वैल्यू प्रेजेंट रहेगा। तो कैसे, तो उस क्लास को हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा @कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन और फिर वैल्यू को मैपिंग करेंगे। किस तरीके से करेंगे ये हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं विथ एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारा, और ये हमारा लास्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि application.properties के अंदर जो भी वैल्यू डिक्लेयर करेंगे तो क्लास के अंदर किस तरीके से वेरिएबल के अंदर सेट करेंगे, तो यूजिंग @value एनोटेशन इंजेक्ट वैल्यूज फ्रॉम प्रॉपर्टीज फाइल। देखिए जो मैंने अभी पढ़ा वही यहाँ पे लिखा हुआ है, और इन्वायरमेंट्स वेरिएबल, ठीक है। तो टोटल कितने मैंने बताया आपको, 10 इंपॉर्टेंट एनोटेशन जिसका यूज़ हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनोटेशन है, इसको आप नोट्स में लिख लीजिए, जब भी आपको टाइम मिलता है आप ज़रूर रिवाइज किया कीजिए।